हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे एनबीएचएम 2018 के पेपर को और आज की जो हमारी सेक्शन है वो है नॉर्मल सब ग्रुप्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज का हमारा क्वेश्चन है लेट जी बी अ ग्रुप। इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें गिवन क्या है कि जी जो है वो एक ग्रुप है। अब इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें करना क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी होगी और हमें बताना है कि उनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट्स जो है वो सही है, और जो सही स्टेटमेंट होगी दैट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सबसे पहले स्टेटमेंट ए जो हमें गिवन है वो ये है कि द नॉर्मलाइजर ऑफ अ सब ग्रुप ऑफ जी इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। इसमें हमें क्या देखना है कि एक सब ग्रुप है जी का, उसका अगर हम नॉर्मलाइजर निकालेंगे तो जो नॉर्मलाइजर आएगा उस सब ग्रुप जी का वो क्या होना चाहिए, नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए जी का। तो हमें ये चेक करना है स्टेटमेंट ए में। स्टेटमेंट बी क्या है कि इफ एच इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी एंड इज ऑफ ऑर्डर 2। इसमें क्या है कि अगर एच जो है वो एक नॉर्मल सब ग्रुप है जी का और उसका ऑर्डर किसके बराबर है, 2 के बराबर है, तो इसमें हमें देखना है कि एच इज कंटेन्ड इन दी सेंटर ऑफ जी। तो हमें बताना है कि क्या एच जो है वो कंटेन्ड होगा सेंटर ऑफ जी में या नहीं। तो ये दो स्टेटमेंट्स हमें गिवन है और हमें देखना है कि इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन के सोल्यूशन को। सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे वो है स्टेटमेंट ए के बारे में, और स्टेटमेंट ए को डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को जिनको हम यूज़ करेंगे जब हम सॉल्व करेंगे स्टेटमेंट ए को। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है नॉर्मलाइजर ऑफ सब ग्रुप। इसमें क्या होता है कि जी जो है वो एक ग्रुप है और एच जो है वो एक सब ग्रुप है जी का। तो नॉर्मलाइजर ऑफ एच को जो है जनरली हम डिनोट करते हैं एन एच से, और इसको डिफाइन किस तरीके से किया जाता है, एन एच इज इक्वल टू ऑल दोस ए होते हैं जी के सच दैट ए एच इज इक्वल टू एच ए के बराबर होता है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ सब ग्रुप। नेक्स्ट जो हम डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे वो है नॉर्मल सब ग्रुप। इसमें क्या होता है कि जी जो है वो एक ग्रुप है और एच जो है वो सब ग्रुप है जी का। हम ये कह सकते हैं कि एच जो है वो नॉर्मल है जी के अंदर अगर वो सेटिस्फाई करता है इस कंडीशन को, दैट इज एक्स एच एक्स इनवर्स जो है वो बिलोंग करेगा एच के अंदर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी एंड फॉर ऑल एच बिलोंग्स टू एच। तो चलिए अब हम डिस्कस करेंगे स्टेटमेंट ए के बारे में। जैसा कि स्टेटमेंट ए में हमें गिवन है कि जी जो है वो एक ग्रुप है और इसमें हमें क्या चेक करना है कि नॉर्मलाइजर ऑफ अ सब ग्रुप ऑफ जी इज नॉर्मल इन जी और नॉट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक काउंटर एग्जाम्पल लेंगे। हम मान के चलेंगे जी किसके बराबर है, इट इज इक्वल टू है S3 के बराबर, और इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स है, सबसे पहला एलिमेंट है आई, दूसरा एलिमेंट है साइकिल 1 2, तीसरा एलिमेंट है साइकिल 1 3, चौथा एलिमेंट है साइकिल 2 3, पांचवा एलिमेंट है साइकिल 1 2 3 और छठा साइकिल है 1 3 2। और ये जो है वो एक ग्रुप है। अब हम कंसिडर करने वाले हैं H विच इज इक्वल टू होगा, इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे, I और साइकिल 1 2 होगा, और ये जो H है ये सब ग्रुप है G का। ओके, अब जब हम नॉर्मलाइजर ऑफ H निकालेंगे विच इज इक्वल टू होगा NH के बराबर, विच इज इक्वल टू इसमें वो सारे A होंगे S3 के सच दैट AH इज इक्वल टू HA के बराबर होगा। सो विच इज इक्वल टू होगा एक ऐसा सेट जिसमें दो एलिमेंट्स होंगे, जिसमें फर्स्ट एलिमेंट होगा I और दूसरा एलिमेंट होगा साइकिल 1 2, और ये किसके बराबर है, H के बराबर है। सो देयरफॉर NH इज इक्वल टू H के बराबर है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, दो एलिमेंट्स कंसिडर करेंगे। सबसे पहला एलिमेंट जो हम कंसिडर करेंगे दैट इज A इज इक्वल टू साइकिल 1 2, और ये जो है वो बिलोंग कर रहा है H के अंदर, और B इज इक्वल टू लेंगे साइकिल 1 3, और ये जो है वो बिलोंग कर रहा है S3 के अंदर। यहाँ पे ऑर्डर ऑफ B किसके बराबर है, इट इज इक्वल टू 2 के बराबर है। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, B की पावर 2 इज इक्वल टू E के बराबर है, which further implies that B is equal to B inverse, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं that is cycle 1 3 is equal to cycle 1 3 का whole inverse। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होने वाला है कि हम कंसिडर करेंगे BA B इनवर्स। तो हम क्या करेंगे, B की वैल्यू को पुट करेंगे, A की वैल्यू को पुट करेंगे और B इनवर्स की वैल्यू को पुट करेंगे। जब हम इन तीनों साइकिल्स का प्रोडक्ट करेंगे सो इट इज इक्वल टू होगा साइकिल 2 3 के बराबर, और ये जो साइकिल 2 3 है ये बिलोंग नहीं कर रहा है H के अंदर। तो यहाँ से हमें क्या मिला कि BA B इनवर्स जो है वो बिलोंग नहीं कर रहा है H के अंदर।
सो यहाँ से हमें ये मिला कि H जो है वो नॉर्मल नहीं है S3 के अंदर, क्योंकि NH जो है वो H के बराबर है। तो यहाँ से हमें ये मिलेगा कि NH जो है वो नॉर्मल नहीं है S3 के अंदर। तो इसी वजह से जो है ऑप्शन ए जो है वो हमारा बिल्कुल गलत है। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे स्टेटमेंट बी के बारे में, और स्टेटमेंट बी को डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन को, जिसको हम यूज़ करेंगे स्टेटमेंट ए में। वो डेफिनेशन क्या है? सेंटर ऑफ अ ग्रुप। इसमें क्या होता है कि जी जो है वो एक ग्रुप है, तो सेंटर ऑफ ग्रुप जी को जो है हम जनरली डिनोट किया जाता है ZG से, और इसको किस तरीके से डिफाइन किया जाता है? दैट इज ZG इज इक्वल टू, इसमें वो सारे A बिलोंग कर रहे हैं G के, सच दैट AX इज इक्वल टू XA के बराबर है फॉर ऑल X बिलोंग्स टू G। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ अ ग्रुप। अब हम डिस्कस करेंगे स्टेटमेंट बी के बारे में। जैसा कि स्टेटमेंट बी में हमें गिवन है कि जी जो है वो एक ग्रुप है, और ZG जो है वो क्या है? सेंटर ऑफ ग्रुप है। H जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप है G का, और जिसका ऑर्डर किसके बराबर होगा? 2 के बराबर होगा। तो हम मान के चलेंगे H इज इक्वल टू है E और A के बराबर। सो ये क्या है? एक नॉर्मल सब ग्रुप है G का, जहाँ पे A जो है वो नॉट इक्वल टू E के बराबर होगा। अब ये चीज़ हमने क्यों ली है? अगर हम A इक्वल टू E ले लेंगे तो H इज इक्वल टू E के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? ऑर्डर ऑफ H जो है वो 1 के बराबर हो जाएगा, जो चीज़ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमें क्या पता है कि ऑर्डर ऑफ H जो है हमें लेना है इक्वल टू 2 के बराबर। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होने वाला है कि हम ये प्रूव करेंगे कि H जो है वो कंटेन्ड है ZG के अंदर। जैसा कि हमें गिवन है कि H जो है वो एक नॉर्मल सब ग्रुप है G का, तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा? X से X इनवर्स जो है वो बिलोंग करेगा H के अंदर फॉर ऑल X बिलोंग्स टू G एंड A बिलोंग्स टू H। अगर X से X इनवर्स जो है वो इक्वल टू E के बराबर हो जाता है, जहाँ पे X जो है वो बिलोंग कर रहा है G के अंदर, तो हमें क्या मिलेगा? इट फर्दर इम्प्लाइज दैट X से X इनवर्स X इज इक्वल टू होगा E इंटू X, विच फर्दर इम्प्लाइज दैट X से E इज इक्वल टू X के बराबर होगा। क्योंकि G जो है वो एक ग्रुप है, तो हर एक X बिलोंग्स टू G के लिए हमें एक X इनवर्स मिलेगा G के अंदर, सच दैट X इनवर्स इज इक्वल टू E इज इक्वल टू X इनवर्स X के बराबर होगा। सो विच फर्दर इम्प्लाइज दैट XA इज इक्वल टू X के बराबर होगा, विच फर्दर इम्प्लाइज दैट X इनवर्स XA इज इक्वल टू X इनवर्स X के बराबर होगा। सो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? A इज इक्वल टू E के बराबर। सो विच इज़ नॉट ट्रू। ओके, तो इस पूरी डिस्कशन से हमें क्या मिला कि X से X इनवर्स इज इक्वल टू A के बराबर होगा फॉर ऑल X बिलोंग्स टू G। सो विच फर्दर इम्प्लाइज दैट X से X इनवर्स X इज इक्वल टू AX के बराबर होगा, विच फर्दर इम्प्लाइज दैट XA इज इक्वल टू AX के बराबर होगा फॉर ऑल X बिलोंग्स टू G। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? A बिलोंग्स टू ZG। सो यहाँ से हमें क्या प्रूव कर लिया कि H जो है वो कंटेन्ड है ZG के अंदर। सो दैट्स वाई ऑप्शन बी जो है वो हमारा बिल्कुल सही है। सो द ट्रू स्टेटमेंट इज B1। तो इसी वजह से जो है B विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दिस इज द एक्सप्लेनेशन टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, and with the explanation of this question, this is the end of this video. Stay tuned for the next video.